नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल ए रियल वॉइस। तक ऐश बफारा अपनी कहानी नहीं बताते, कोई नहीं जानता क्या हुआ। हम जानते हैं कि यह अच्छा नहीं था। हमें पता है कि यह दुखदाई था। हाँ, ये सबको चोट पहुंचाया। चीजें चोरी हुई, बहुत भ्रष्टाचार था। इसके कारण कई चीजें बंद करनी पड़ी। अभी भी कई लोग नहीं समझते कि पूरी कहानी अभी बाकी है। जब वो कहानी सामने आएगी, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, आप सोचेंगे, ये व्यक्ति अभी भी यहाँ क्यों है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन यही मेरा आज का संदेश है। ठीक है, मैं निराशावादी नहीं बनना चाहता। मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। इस कंपनी में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। अगर आप निराश हैं, तो थोड़ा ब्रेक लें। छोड़िए मत, बस थोड़ा विराम लीजिए। कोई मज़ेदार फ़िल्म देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन सकारात्मक रहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब सकारात्मक रहें। ऐश-बफ़ार जो कर रहे हैं, वो हम सबके लिए अच्छा है। यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है। खैर, सकारात्मक रहिए। ये पूरी दुनिया के बारे में है। यह किसी एक देश की बात नहीं है। यह हर देश के बारे में है। यह सभी लोगों के लिए है। तो सकारात्मक रहिए। मार्टी नागार्मो, बस इतना ही कहना था। शानदार, बहुत बढ़िया। क्रिस, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे व्यवसाय के बारे में सोचने का काफ़ी वक़्त मिला, 6 साल। मैं फिर से कहूँगा, ऑफ़लाइन काम करते हुए भी जैसा मैंने किया। मैंने क्रिस के माता-पिता की तरह एमबीए किया। मैंने हर संभव काम किया, जो आप सोच सकते हैं। और उस वक़्त, 35 साल पहले, जो मैंने पहले किया, वो शायद 40 साल पहले था। मैं इस कंपनी की तलाश में था। श्री मैकफार एक समय में एक व्यक्ति, अब ये दिल से दिल तक था। दिल से दिल तक का संपर्क। इसने 10 लाख से ज्यादा लाए, ग्राहक और सहयोगी, और उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया। शुरुआत में यह मुंह जबानी प्रचार था। लो, यहाँ लो। वो एक छोटी सी बनाने वाले थे, कंपनी जिससे कुछ 100 या 1000 लोग पैसे कमा सकें। उनका लंबी अवधि का लक्ष्य वही था जो अब है। पर पता है क्या हुआ? क्योंकि ईश्वर जानता था उनके दिल में क्या है, और मानवता को ऊपर उठाना उनका सच्चा जुनून था। ईश्वर उन्हें बता रहे थे, नहीं नहीं, अगले कदम पर जाओ, तीसरे चरण पर जाएं, चौथे चरण पर जाएं, और शुरुआत की कुछ बातें कभी नहीं हुई। मैं यहां था जब सोच बिल्कुल अलग थी, और मुझे लगा कि वे बस मस्त थे। मुझे लगा था कि 15,000 लोग बहुत ज्यादा हैं यार। हम संतृप्त हो गए थे। पर क्या हम वाकई थे? नहीं, भगवान जानते थे कि और भी लोग हैं जिन्हें यह सुनना है। हम आपके असली सपने की नींव रख रहे थे, पर उन्हें बताया गया यह आसान होगा। लेकिन आप समान सोच वाले लोगों के साथ नींव रख रहे हैं। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, और आप इसे बनाएंगे, और वे आएंगे। यही है जहां हम अब हैं। अब इस निर्माण के दौरान, जानते हो, उसे गिराया गया। हम सभी को गिराया गया। मैं क्रिस की तरह हूं। जब हम कहानी सुनते हैं, टिश्यू का एक बॉक्स लाओ, क्योंकि यह हर तरफ से आया था। तो देखिए, जब एक मोर्चा हो और दुश्मन सामने हो, तब भी युद्ध ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन जब दुश्मन चारों ओर हो, तो यह बहुत कठिन हो जाता है। और मेरे लिए सबसे दुखद बात यह है कि कुछ दुश्मन, कुछ लोग हमारे ही हिस्से थे। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बस इतना ही कहना चाहता हूं। पर याद रखें, अगर आप हार नहीं मानते, तो मुश्किलें आपको और मजबूत बनाती हैं। और जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया से हम एक बहुत ही अच्छी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ बहुत ही दुखद और परेशान करने वाले ईमेल मिले। यानी जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा। मैंने लोगों को जवाब दिया, देखो, अपना ख्याल रखो, जो करना है करो, ऑन पैसिव। ये कंपनी तैयार हो जाएगी। जब यह तैयार होगी, मैं नहीं कह सकता। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह कल है या 1 घंटे बाद। मुझे लगता है कि कुछ हिस्से अभी जोड़ने बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी कल्पना करें। इस दौरान हम फेज 2 का सामना नहीं करेंगे। फेज 2 हर दिन विकसित हो रहा है। हर मिनट, हर घंटे उसका वो हिस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह पुल है उस तक पहुंचने के लिए। पुल तक जाने में थोड़ी दिक्कत है, पर रोज बन रहा है, बहुत बड़ा है। हम इसे बहुत पसंद करेंगे।
ये मत सोचो कि देर का मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा। बीच में कुछ टुकड़े जोड़ने हैं, फिर हम हाथ पकड़कर मजे करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे, माइक और डैन के बारे में कभी नहीं, और कम बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसे चिह्नित कर सकता हूं। आप नहीं जान पाएंगे, इसकी गारंटी दूंगा। यहां कोई नहीं जानेगा क्योंकि मैं दुनिया भर में मार्केटिंग करूंगा और कभी कंपनी या अपना नाम नहीं बताता, कोई नहीं जानेगा। मैं इसे फेसबुक पर नहीं डालूंगा वरना सब जान जाएंगे, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा करने का कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि भगवान ने मुझे समझ दी कि यह खास है, इसे संभाल कर रखो, और मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैं बताता हूं कि मैं और क्रिस क्या कर रहे हैं। नारियल और बाकी लोग, कई लोग भारत में, हम क्या कर रहे हैं। जॉन बरेला, मैं सब नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं कि आप कौन हैं। हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो शायद हमारी तरह नहीं सोचते, और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखो क्या हुआ है, देखो हम क्या जानते हैं। मैं उसे दिल से धन्यवाद देता हूं इन वेबिनार्स और मेरे 2 दिन के पागल जन्मदिन में शामिल होने के लिए, पर वो वहां था। ये बहुत मायने रखता है, और वो उन्हीं लोगों से प्यार करता है जिनसे मैं करता हूं। वो आप सबसे बहुत प्यार करता है, खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता है। मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। श्री मुफारा के कुछ कर्मचारियों के साथ उनसे भी बेहतर व्यवहार किया जाता था जितना वो खुद के साथ करते थे। ये पक्का है, ये गारंटी है, यही उनकी पहचान है। तो बस ये जान लीजिए, अगर समस्या है तो अपने लिए एक काम करे, दूसरों पर उंगली उठाना बंद करे। वो ये किया, वो किया, उसकी चिंता मत करो। मैंने क्या कहा, पीछे ऑफिस जाओ, वहां कुछ मिलेगा बस। अगर वो यहां आते हैं तो हम आपको बता देंगे। बाकी सब बस खोखली बातें हैं। कुछ लोग कुछ का अनुवाद करके इसे दुखद या कुछ और समझते हैं। जब तक हमसे न सुने, इसे जाने दें। ये किसी को दोष देने का मामला नहीं है। हम किसे दोष दे रहे हैं, दोष मत दो, बस इंतजार करें, अभी पूरा नहीं हुआ है। तैयार होने से पहले ओवन से नहीं निकल सकता। और मैं आपको कुछ बताता हूं, अगर जल्दी निकाला तो केक गिर जाएगा, आप बहुत नाराज होंगे। पूछो, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। वो सब कुछ एकदम सही बना रहे हैं। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और बस किसी भी नींव की, चाहे इमारत हो या पुल, कुछ सालों बाद जांच करनी पड़ती है। और कभी-कभी उन्हें सीमेंट में जंग मिलती है, शायद स्टील में भी। तो क्या करना पड़ता है? उन्हें उस जंग को हटाकर बदलना पड़ता है ताकि नींव मजबूत रहे। इस कंपनी के साथ भी यही बात है। अगर हम नींव में कोई खराबी या कमजोरी देखें, तो उसे निकाल कर बदलना होगा। और मैं आपको बताऊं, हमारी नींव बहुत मजबूत है। कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं, पर वादा है वे दूर होंगी और हम और मजबूत बनेंगे। बस इतना ही। मार्टी। जो भी बुरा हुआ वो उसके साथ हुआ। कम से कम हम उसके पंखों की हवा बन सकते हैं। जब वो पीछे देखे, हम वहां हों, है ना? हम वहां हैं। यहाँ कई लोग दूसरों को मुश्किल वक्त में उठा रहे हैं। क्या मैं और कर सकता था? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, काश मुझे पैसों की चिंता न हो। मैं जो हूं उसे देखते हुए शायद गरीब ही मरूंगा। इस बारे में सोचो। मुझे देखना होगा कि मैं कितना दे सकता हूं, पर मैं लोगों को अपना कारोबार बनाने में मदद करना चाहता हूं, और मैं बहुत उत्साहित हूं शिक्षा के हिस्से के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए। खैर, सबको अलविदा, बाय। ये सच में अच्छा रहा, और आस्था बनाए रखें, किसी को अपने से ऊपर उठाएं। सच में, हमेशा हमेशा। ये कुछ निष्क्रिय तरीका है। खैर, फिर मिलेंगे। अलविदा, बाय।